तो कल ये चर्चा हो रही थी कि 10 अकुशल के बारे में जानना है, तो वो करेंगे। और इसमें जो मिच्छादिट्ठी, इसको लेंगे। तो मिच्छादिट्ठी में दो मिच्छादिट्ठी होता है। एक मिच्छादिट्ठी जिसका सम्मादिट्ठी हो जाएगा, तो पुण्य भाग ये होता है। एक होता है लोकुत्तर, हम लोकुत्तर का नहीं देख रहे पहले। तो महाचत्तारिसकसुत्त में बुद्ध कहते हैं कि इसके करने के बाद ये करना है, इसीलिए मैं वो नहीं ले रहा हूं। पहले ये 10 मिच्छादिट्ठी के ऊपर काम करेंगे, फिर इसको ले सकते हैं लोकुत्तर। तो ये लोकीय है और लोकुत्तर। तो पहला मिच्छादिट्ठी ये आता है कि दान देने से कोई फायदा नहीं है, ये आता है। अगर हम सोचे क्यों आता है, क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं कि अगर मैंने कुछ दान दिया, अन्न दान दिया, या कोई कपड़े का चीवर का दान दिया, या मेडिसिन का दान दिया, या मैंने पैसे का दान दिया, तो उससे क्या फायदा है, पता नहीं। तो हमने ये पारमी का लिया था, फिर भी कह रहा हूं कि दान का मतलब ये होता है कि त्याग करना। जो हमें पकड़ रखे हैं ऐसे मुट्ठी में, उसको देना दान होता है। मतलब वो त्याग को लेके जाता है। त्याग के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, सिंपल है। एक उदाहरण मैं कहूंगा कि एक एक व्यक्ति यहाँ पे जो बैठा है, यहाँ पे हमारे घर में, या जो कोई भी वहां पे है, 1,000 दे दो। मैं इतना कष्ट करके आपको सिखा रहा हूं। समझो अभी हमारे पास करीबन 50 लोग हैं, तो एक एक दिन का 1,000 रुपए दे दो, तो एक दिन का कमाई कितना हो गया आप सोचेंगे? 50,000 रुपए आ गया। तो कैसा लगेगा? तो मन में क्या होगा वो देखना है। तो ऐसे हो जाएगा। अगर आपको देना है, नहीं देना अलग चीज है, पर समझो मैं कहूंगा हर दिन 1,000 रुपए आपको देना है, सैटरडे संडे छोड़ के, या सैटरडे तक मिलते हैं तो 6 दिन, मतलब हफ्ते का 6,000 रुपए हो गया। और महीने का कितना हो गया? ठीक है, तो 6,000 एक हफ्ते का, फिर दूसरा दूसरा हफ्ते 12,000 हो गया, तो 18,000 तक हो गया एक व्यक्ति का। 10 हो गया तो 1,80,000 हो गया। तो ऐसे कोई सोचने मजबूर हो जाता है। फिर जैसे ये होता है, वो क्रोध आने लगता है। किसको? जिस व्यक्ति को ठेस पहुंचता है, तो क्रोध आ गया, क्योंकि वो मोह में आ गया कि मुझे क्यों देना है। तो क्या हो गया? अभी ऐसे हो गया जैसे एक बच्चा होता है, उसकी माँ कहती है देख उसमें रेती है, कुछ भी नहीं है, दे दे उसको, खोल के छोड़ दो उसको। कहता है ना, मेरा है। अच्छा 1,000 रुपए छोड़ो, 100 रुपए दे दो, हर दिन का 100 रुपए। फिर क्या होगा? मन में आएगा ये 100 रुपए क्यों मांगते हैं, धम्म दान तो श्रेष्ठ दान है। तो ऐसे 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 होता जाएगा।
तो ये क्यों मिथ्या दृष्टि क्यों होता है, ये सोचना पड़ेगा हमें। इसमें मिथ्या क्या है, मतलब मिथ्या, गलत, मतलब रॉन्ग साइड क्यों होता है? कुछ भी नहीं है, ऐसे पकड़ के बैठे हुआ से होता है। उपादान हो गया, आदान, पादान, अदिन्न दान, ये तीन अक्षर आप मतलब सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। आदान देना नहीं है, उपादान पकड़ के रखना है, अदिन्न दान, भिन्न दान बनना है, अदिन्न दान बन गया। अदिन्न दाना वेरमणि सिक्कापदम समाधियां, चोरी किसी और का भी ले ले, मतलब आज की दुनिया में देखो, बुद्ध धम्म मेरा नहीं है, ठीक है ना, वो धम्म है, मेरा नहीं है, सिंपल है। कॉपीराइट डाल सकता हूं मेरा है करके ना, जो मेरा नहीं है उसको मैं चार्ज नहीं कर सकता, सिंपल है। तो मुझे क्या करना है, दान देना है, बस वही है, दे दो। तो क्यों दे रहे हो, अरे दे तो सही, इंटरनेट का कौन देगा, बाप देगा, दे दो। ऐसे एक 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 एक, एक करके देखते जाते हैं, तो मन कहता है कि नहीं देना है, मेरे लिए है, धम्म किसके लिए, मेरे लिए, क्योंकि मुझे निब्बाण प्राप्त करनी है। एक्सेलेंट, अगर मुझे निब्बाण प्राप्त करनी है तो मैं करके जाना चाहिए, सिंपल है। अगर मैं करके जाना चाहिए तो ये क्यों पकड़ के बैठे हो भाई, बोलो, खाली करो। तो ये समाधिटी हो गया, देने से कोई फायदा नहीं करके मिच्छादिटी हो गया। तो आप पूछ सकते हो, हम उपोसत्य के दिवस आपको 100 रुपए बेचते हैं, कोई 1000 रुपए बेचता है, और कोई कुछ नहीं बेचता है, तो उनका कुछ होगा, जो नहीं ट्रांसफर करते हैं उसका कुछ होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इतना ही देखना है। लक्ष्मी जी आपकी जॉय हो रही है। तो ये ऐसे क्यों पकड़ के बैठे हो भाई, उसको देखना है, बस उसको इतना ही देखना है कि पकड़ना नहीं है, बस इतना ही। ऐसा नहीं कि पैसा भेजना है, तो उनका क्या होगा जो नहीं देते हैं, नहीं, पकड़ के मत बैठो, जस्ट रिलैक्स। जिस चीज को तुम पकड़ के बैठते हो उपादान बन जाएगा, उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासा संभवती। अगर मुझे वहां से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है। आप जितना कमाते हो उसका 10% साइड में रख दो, बस हो गया। आपका नहीं है, आप दोगे नहीं दोगे, इसको दोगे उसको दोगे, से कुछ लेना देना नहीं है। कोई बनते को दे दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे खाना डिलीवरी करा दिया, ठीक है, कोई सब्जी फल वगैरह दे दिया, ठीक है, कोई चावल वगैरह गेहूं दाल भिजवा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पैसा ही डालें अकाउंट में ना, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, जैसे एक उदाहरण देता हूं, पता नहीं है मैंने पहले दिया है कि नहीं है, पर दिया है तो
इसको थोड़ा इग्नोर कर दो। हम यहाँ पे बेंगलोर के नज़दीक में एक लैंड के बारे में एरियो और बॉबी दोनों बात कर रहे थे। वो पैसे डालने वाले थे। तो मैं घर आया, मैं ट्रेन में सोच रहा था ये लोग इतना कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ दान करना चाहिए। तो घर आया, घर आके पत्नी से बात किया, देख ये इतना पैसा डाल रहे हैं, मुझे भी लग रहा है मुझे कुछ करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। तो उसने कहा तुम जितना डालोगे मैं भी उतना ही डालूंगी। ठीक है, फिर क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी है 1,16,00,000 की। इतना छोटा मोटा अमाउंट का तो नहीं है कि हम 5-6 लाख डाल दें। तो अभी हमने क्या किया, बड़ा रकम डाल दिया। उन्होंने जितना डाला है उतना या उससे भी ज्यादा हमने डाला है, ऐसा देखा जाए तो। हाँ, मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं धम्म भी कर रहा हूँ और उसका ये भी दान में दे रहा हूँ, चलेगा? है ना, आपके पास है ना, साइड में रख सकते हो ना। इससे क्या होता है, हल्का हो जाता है। मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, इतना तो मेरा नहीं है, काफी है। तो देख सकते हैं जब भी देने का वक्त आता है, दे सकता है सचमुच में। हाँ, दे सकता है। तभी क्या साबित हो गया, सकदागामी के ऊपर है। हाँ है, बिना सोचे दे रहा है, दे रहा है। और ये नहीं कह रहा है कि हाँ वहाँ पे हम जाएंगे नहीं जाएंगे, इसको खरीद के क्या करेंगे वगैरह वगैरह, कभी हमने सोचा नहीं है। तो जितना बॉबी ने डाला उससे भी ज्यादा डाला। हाँ, एरियो ने ज्यादा डाला है वो अलग चीज है, पर जितना हमसे हो सका ने किया है। अगर वो पैसा अगर हम रखते, समझो बच्चे के लिए चाहिए, वो अभी पढ़ रहा है, उसके लिए चाहिए, अभी क्या करें वगैरह वगैरह, तो कैसा रहे। तो ये है, क्यों देना चाहिए, त्याग। तो ये हमारी मर्जी कि हम दे या ना दे, पर देंगे, अभी नहीं मिलने वाला करके नहीं है। इसमें एक सीक्रेट है, ये है जब त्याग करोगे, चागो चागदिठान, इसका फल इमीडिएट है। चाहे वो पैसे देने से आपको अगले जन्म में पैसा मिले या ना मिले वो अलग चीज है। पैसे तो मिलता है, जिनको लगता है कि इतना पैसे देने के बाद मेरा क्या होगा, स्वाभाविक है, हर व्यक्ति सोचता है कि इतना पैसे देने के बाद मेरा क्या होगा, लगता है। तो ये धीगजानुसुत्त करके है, वहां पे बुद्ध कहते हैं ये हाउस होल्डर के लिए ही है। तो कहते हैं त्याग कैसे करना चाहिए, 10% त्याग दो। आप 1,000 रुपए आपका हो रहा है, 100 रुपए दे दो। मेरा नहीं है करके साइड में तो रखो, पहले वो तो रखो। अब यूज करोगे नहीं यूज करोगे अलग चीज है, पर मेरा नहीं है, ये सो न मामा, 10% उतना तो त्याग करो। चाहिए तो वो भी यूज करो बाद में, ठीक है, पर त्याग तो करो। तो हम पूछ सकते क्यों करना चाहिए त्याग।
ये छोटी सी बात है। अगर हम ये चीज त्याग नहीं करेंगे तो इससे ऊपर वाला कैसे पाएंगे? समझो किसी का पास एक खिलौना है, वो खिलौने से भी अच्छा खिलौना है, पर वो खिलौना नहीं छोड़ रहा है, वो कह रहा है नहीं मुझे इसी से खेलना है। तो माँ बाप समझा रहे, देख बेटा ऐसा नहीं है, ये लिखा है 5 साल के उम्र वाले के लिए ही है, इससे भी अच्छा वाला हम दिला के दे देंगे तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, मुझे यही इसी से ही खेलना है। अभी क्या करें? करे भी तो क्या करे? तो ये मिच्छा दिखती है, ये मोह से आती है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो त्याग करना सीखना चाहिए। अभी एक और प्रश्न आता है, 50% दे दूं क्या? ना। 100% दे दूं? ना। तो कितना देना पड़ेगा? 10। 90% आप रखो, 10% डोनेट करो। मेरे पास 1 करोड़ है, क्या करूं? 10 लाख दे दो। किसको दो? किसी को भी दो, हाथ से छोड़ दो। क्या गारंटी वो अच्छे यूज के लिए करते हैं? वो तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा नहीं है इसके ऊपर सोचना भी नहीं है कि ये लोग क्या करेंगे। अगर वो तुम्हारा है तो सोचो, अगर तुम्हारा है ही नहीं तो क्या सोचोगे? जैसे ये मोबाइल है, ये अरियो का है, मेरा थोड़ी है, तो मुझे सोचना नहीं है। अगर वो कल पूछ लेता है मुझे, ये मैं आपने मेरा मोबाइल वापस करो, तो ठीक है लेके जाओ, मेरा है ही नहीं है, मैं इसका रखवाला हूँ, बस इतना ही है। और यहाँ पे ये लक्ष्मी जी पूछ रही थी एप्पल वॉच है, मैंने कहा हाँ, पर ये तो मेरा तो नहीं है, ये हैरियो का है। और कहेगा विलास जी ये वापस दे दो, अभी मेरा टीचर अलग है। ठीक है लेके जाओ, जो मेरा नहीं है तो मेरा नहीं है, सच में मेरा नहीं है। अगर मेरा होता है तो ठीक है। तो मैंने मैंने थोड़ी इसका कमाई ना, इसने धम के लिए दिया है, मेरे लिए नहीं दिया, तो मेरा हो ही नहीं सकता। जो मेरा नहीं है तो त्याग करना बहुत ही आसान है, तो त्याग हो गया। तो मन का क्या स्थिति होता है कि ब्रह्म विहार में दूसरे तीसरे में आ जाता है, मतलब मुदित हो जाता है ऑटोमेटिकली। पहला मेट्टा है, करुणा है, मुदिता है, तो ब्रह्म विहार का तीसरा इसमें आ जाएगा, क्योंकि मैंने त्याग कर दी। इससे क्या हुआ? बाकी सब त्यागने में आसान हो जाएगा। तो ये मिच्छा दिट्टी नंबर 1। कोई क्वेश्चन है? वैद्यनाथ जी ये आपका था क्वेश्चन। हाँ जी वीरेंद्र जी कहो आप कुछ। सर नमो बुद्धाय। सर मेरा क्वेश्चन ये था इसमें कि जो दान के लिए निकाला है, जैसे लो पेड व्यक्ति होता है, मैं अपनी ही बात करता हूँ कि जो इनकम है उस हिसाब से अप्रोक्सीमेट उससे ज्यादा निकल जाता है। पर क्या है कि हम अलग निकाल के नहीं रखते, चाहे जहां भी दे, धर्म दान के लिए दे। तो इसलिए मैं ये पूछा था, आपने कहा ना कि अलग निकाल के रख दो, वो अलग से निकाल के रखने का मेरे वो नहीं हो पाता है, तो ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू सर। ये वीरेंद्र जी आपने जो पूछा है अच्छा पूछा है, ये इन लोगों हाँ के लिए है जो देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो हमें जिनको इनसिक्योरिटी का फीलिंग है उनके लिए ये है कि आप 10% सेपरेटली रख लो, चाहे अब दो या ना दो अलग चीज है, पर रख लो। कोई क्वेश्चन किसी से?
बस हो गया। तो ये पहला वाला चादिटी है। फिर नत्थी इतम, इत्थ, ये एक्चुअली जो ब्राह्मण लोग हैं उनका जो याग और यज्ञ का है उसके बारे में है, जो देवता को ऑफर करते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग वो क्या कहते हैं, उनके ऊपर द्वेष करते हैं। इनमें दो प्रॉब्लम आती है। नंबर वन, द्वेष बढ़ने से आपका निब्बाण नहीं मिलने वाला। दूसरा, ये मानने से, याग और यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं है, वो भी एक मिथ्या दृष्टि है। अभी हम समझेंगे क्यों। हम ये कह रहे हैं कोई देवता नहीं है, पहली बात, ये सरासर झूठ है कि कोई देवता करके नहीं होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे मानते हैं तो बुद्ध धर्म में भी देवता है, वही देवता है जो ये लोग मानते हैं। अभी चक्कर क्या है कि अगर हम इसको ना माने तो बुद्ध धर्म से भी बाहर आ गए। तो अभी क्या करना है, कैसे करना है, ये है कि ये सिस्टम जो है कोई अकेला नहीं है। अगर कोई सोचे मैं ही अकेला, ना, एवरीवन इज कनेक्टेड विथ एवरीवन। सारे जीवी इकोसिस्टम है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा है, सेपरेट नहीं है। तो ऊपर का हो, नीचे का हो, मनुष्य का हो, कौन सा भी हो, सारा एक ही है। ऐसे लग रहा है कि बट गए हैं, पर नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए एक बड़ा वाला आईना है, मिरर, तो आप करीबन 5 फीट से उसको नीचे डाल देते हैं, तो एक छोटा 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 पीस बन जाता है। हर एक पीस में झांक के देखोगे चेहरा आता है। हम सारे लोग वैसे ही हैं। तो कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। मैं अमर जी से या मालती से या घनश्याम दास जी से या समृद्धि जी से बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली में मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आईना जो है वो टूट गया है, छोटा 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 हिस्सा बन गया है। इसीलिए लगता है ये एक अमर है, एक माणिक राव है, एक वीणा है, एक विभा ताई है, एक मालती है, एक मीनाक्षी है, एक समृद्धि है, और यहाँ पे चंदा है, लक्ष्मी है, और एक और चंदा है, और प्रतिमा है। ऐसे हम नाम उसके ऊपर, उस आईने के ऊपर डाल सकते हैं, पर है तो एक ही। तो अलग सा नहीं है। तो याग किसको कर रहे हो? सारे। तो देना सही है। हाँ जी। अत्थि इतम, अत्ति हुतम, हुता मतलब सैक्रिफाइस जो कहते हैं, वहां पर भी होम वगैरह आता है। इसमें थोड़ा डिफरेंट है कि जो आप भंते को खाना देते हो, फिर जो चीवर देते हो वगैरह देते हो, वो हुता में आता है। तो ये तीनों अगर नहीं करते तो मिच्छादित्य हो गया। हम पूछ सकते हैं इससे क्या फायदा मिलेगा? क्या बेरोजगारी बढ़ नहीं जाएगी?
इसमें ये है, जितना हम देंगे उतना मिलेगा, जितना पकड़ के रखेंगे छीना जाएगा, बस इतना ही है। कैसे? आपका मन का स्टेट देखो, छोटा हो जाता है तो छीन लिया। जब भी देते हो बढ़नी चाहिए, ऐसे बढ़ा तो इंस्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ करना पड़े, इंस्टेंटली फैल जाता है या इंस्टेंटली ऐसे छोटा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, दिल को छोटा मत करो, वही होता है। ये तीन के दान, हुत, हित, हित हुत। एक और आता है, कोई सुख दुख करके नहीं होता है, कम विपाक से। ये भी एक है, कम विपाक है, इससे सुख भी मिलती है, दुख भी मिलती है। कैसे? ये कैसे हम देखें? सिंपल। अगर आपका काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, अभी जो अपने इंटेंट किया है अच्छा, चेतना अहम भिक्कवे कम्मम वदामि, जो आपने इंटेंशन मन को बनाया है, ऐसे करूंगा या करूंगी, वो अच्छा काम के लिए है, तो उसका परिणाम अच्छा ही आएगा। और जो बुरा काम करेंगे उसका परिणाम बुरा आएगा। पर अभी तो अच्छा आया है, हाँ वेट करो, आ जाएगा। क्योंकि जो और कुछ चल रहा है गाड़ी, वो स्टेशन पे दूसरी गाड़ी कैसी आ सकती है? नहीं आएगा, वो आउटर में खड़ा रहेगा। जब तक ये प्लेटफॉर्म से खाली ना हो तो गाड़ी नहीं आएगी। पर जब ये गाड़ी आएगी, चाहे आप जितना भी रो लो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकता कि वो ट्रैक में वो गाड़ी आई है। तो कर्म का विपाक ऐसे काम करता है। तो ये देखना है कि अगर हमारा काम बहुत आसानी से हो रहा है, जैसे मैं ऑटो में कह रहा था प्रतिमा जी को कि मैंने करीबन 20-25 वीडियो देखे हैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी इमिग्रेशन का। अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं कभी ऑस्ट्रेलिया गया नहीं, तो मुझे देखना था कि अगर ये प्रश्न पूछेंगे तो क्या उत्तर हो, क्योंकि मुझे झूठ तो कहना नहीं है। अगर वो पूछेंगे किस काम के लिए आए हो, तो यही कहना पड़ेगा मैं ध्यान करने के लिए आया हूँ। पूछेंगे ध्यान इधर क्यों करने के लिए आए हो, तो ऐसे मैं थोड़ा रेडी हो रहा था। तो जैसे सिडनी एयरपोर्ट पहुंचा और फ्लाइट लेट भी हो गई थी, 1 घंटा लेट, मतलब मेरे पास एग्जैक्टली 1 घंटे था ब्रिस्बेन के लिए पकड़ने के लिए। और मैंने इमिग्रेशन खाली था, तो एक लेडी बैठी थी, मैंने इसके हाथ में पासपोर्ट दिया और उसने एक बार देखा, जाओ। कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि तुम कितने दिन के लिए आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वहां पे कौन है, इनवाइट लेटर है क्या, कौन आपका स्पॉन्सर कर रहा है, पैसा कितना है आपके पास, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कुछ मिल सकता है, मैं देख सकती हूँ, आपका विजिट वीसा है, कभी वापस जाओगे, रिटर्न टिकट दिखाओ, ये देखना है। नहीं? और 1 मिनट भी नहीं लगा, ऐसे दिखाया, उसने कहा जाओ, अपडेट किया उसने, बस हो गया।
यही सैन फ्रांसिस्को में भी हुआ था। बहुत अजीब क्वेश्चन पूछते हैं अमेरिका में। तो जैसे मैंने दिया, उसने कहा वेकेशन पे आए हो ऐसे लग रहा है। मैंने कहा हाँ। उसी ने उत्तर दे दिया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ हाँ हाँ कहा। कहाँ जा रहे हो? कहा माउंटेन व्यू जा रहा हूँ, मेरा दोस्त है वहां पे। मैंने ही कहा 2 हफ्ते रह रहा हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, यू कैन गो। आगे। तो कब कर्म विपाक है कि नहीं है? 100% है। तो मानना पड़ेगा। ये तीसरा है, ये लोक नहीं है। मतलब जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो है ही नहीं है, गलत है। परलोक नहीं है। मतलब मरने के बाद एक स्थल जहां पे वेटिंग पीरियड है, या रीबर्थ नहीं है। अगर कोई ये दोनों में एक नहीं मान रहा है, या दोनों नहीं मान रहा है, तो मिथ्या दिट्ठी में आ गया। हाँ मर्जी। सर वो हैदराबादी लोग परलोक में विश्वास नहीं करते हैं ना। हाँ, हैदराबादी लोग तो परलोक में विश्वास नहीं करते हैं। वो तो झूठ से प्रतिसंधि इमीडिएट होता है कि करके कहता है ना। वो विशुद्धि मार्ग का प्रॉब्लम है। बुद्ध कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि इमीडिएटली च्युति पट्टी संधि वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर भी रीबर्थ में तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। नहीं, रिवर्स में तो बिलीव करता है वो लोग। वो वेटिंग पीरियड में बिलीव नहीं करता है। हाँ मालूम है, पर यहाँ पे तो परलोक का मतलब वही है। हम्म। तो नहीं करते हैं तो फंस गए। मिथ्यादित्य हो गया। अच्छा। क्योंकि जब भी मुझे हुआ था आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या डेथ एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, समझ में आया। वो 95 की बात है, अभी का बात नहीं है। पर मैंने देखा है, और जो बुद्ध कहते हैं 100% है। चाहे मैं मानूं या ना मानूं, तो मैं तो देख तो लिया है। और देवता के लोक भी है, वो भी सही है। ब्रह्म की लोक भी है, भी सही है। और जो ध्यान अभी मैं करता हूं, उसका लोक भी है, भी सही है। तो अगर कोई कहता है कि ये आपका वहम है, होगा। आर्ग्यूमेंट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जानता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो मिथ्या दिट्ठी में आ गया। मेरा एक बार एक अभी धर्म टीचर से डिबेट हुआ था इसके बारे में। इससे पूछा, वो वो 31 श्लोक में तो वो वो गंधर्व के बारे में बिलीव नहीं करता है। और मैं गंधर्व के बारे में पढ़ा था। सुत में और ही मैंने, है। हाँ हाँ, सूत्र में है, मैंने सूत्र में दिखाया। वो लोग दूसरी तरफ से व्याख्या करते हैं उसको ऐसे। और वो मैंने ऐसे किया कि वो हमारा वो रीबर्थ का तो इतना एग्जाम्पल है यहीं पे है ना। जैसे कि वो आपको पता होगा, वो एक श्रीलंकन बच्चा है ना, वो चैंटिंग करता है वो अभी। हाँ, उसका तो इतना गैप है। एक वो कैसे व्याख्या करे? वो अगर चुटी पट्टी संधि हो गया तो उसका तो गैप नहीं होना था। अगर वो डेवलप एग्जैक्टली। गया तो इतना टाइम लगेगा। ऐसे मैंने लेकिन वो मानेंगे कहते हैं वो मिटा देते हैं ऊपर लोग कहते हैं। भाई, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अभी क्या है ना, प्रॉब्लम ये है अमर जी, कि आप कौन से भी भंते से बात करो, उन्होंने तो देखा नहीं है। अभी सिर्फ मानना है या नहीं है, यही है। जैसे मैं अभी प्रतिमा जी को कह रहा था कि जब भी विपश्यना कोर्स गया,
एक घटना वहां पे घटी 7वां दिन कि मैंने जो कलाप का जो एक्सपीरियंस हो रहा था, एक ऐसा लगा कि कोई देवता या कोई भी आके मुझसे कह रहा है कि ऐसा नहीं करते, तुम गलत कर रहे हो, मैं सिखाता हूं। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जो बताया वो इतना सही था। जब भी मैंने उस तरह से किया, वो कलाप का एक्सपीरियंस और जो गोयंका जी कह रहे थे उसमें थोड़ा फर्क है। नंबर 1। नंबर 2, आपको आंख बंद करो या ना बंद करो, आप वो कर सकते हो। और यहाँ पे आंख बंद करने के बाद ही होता है। यहाँ पे आंख बंद करने या ना करने से कोई चेंज नहीं है, सेम है। और ये मुझे कोविड से पहले ही एक्सपीरियंस हो गया था कि ये जो फ्रेम बाय फ्रेम एक्सपीरियंस जो होता है, एक फ्रेम गया, दूसरा आया, तीसरा आया, वही तो कलाप है एक्चुअली। तो वो हो गया था एग्जैक्ट एक्सपीरियंस। तो ये जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, उससे ये पता चला कि एग्जैक्टली आपको पकड़ में आ गया धम्म, तो आप कहीं पर भी कर सकते हो। इट डजंट टेक टाइम एंड इट इज अवेलेबल ऑल द टाइम। जैसे मैं इन प्रतिमा जी को कह रहा था कि चाहूं तो एक मनुष्य बना सकता हूं, तो जाने के बाद वो पूरा टूट जाएगा। तो धातु को ज्वाइन करो तो ये मनुष्य बन गया, तो फिर बिखर जाएगा, चला गया। तो एक फ्रेम गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। तो अगर देखा जाए, जैसे पसीना आ रहा है, एग्जाम्पल, व्हाट इज स्वेट, कभी देखते हैं। आइस एग्जाम्पल ले लो, साइंटिफिकली कैन प्रूव इट, इट लुक सॉलिड, सही बात, बिकॉज फ्रोजन, दिस बॉडी इज ऑल्सो लाइक दैट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहला कौन सा कलाप आएगा? तेजो। तो तेजो आते ही क्या आएगा? वायु कम हो जाएगा। तो जो पठवी के साथ जो पानी जोड़ा है, तो पठवी के ऊपर से पानी निकल आ जाएगा। जैसे आइस बाहर रखेंगे तो पिघलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हीट आ गया। तभी क्या होगा? पानी टपकना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? भी पानी आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? भी पानी आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। और क्या आएगा? तो तेजो आने से वायु कम हो गया। जैसे अभी फैन डाला है, अगर फैन नहीं डालेंगे तो कम हो जाएगा। यहाँ पर भी वही है, आइस को आपने बाहर रखा, थोड़ी देर रहता है, फिर टप 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 आते रहेगा। तो पूरा गीला हो गया ड्रेस, फुल्ली वेट। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। साक्षी भाव से देखना है। क्या? तेजो से वायु कम होने से आपो बढ़ गया, तो पृथ्वी का क्या हो गया? मंद हो गया, मतलब डिमिनिश हो गया। जम के रहता तो प्रॉब्लम ही नहीं है, और जम के नहीं रहता है तो प्रॉब्लम है। ऑस्टेरोपोरोसिस, इसको थोड़ा समझते हैं क्या होता है। बोन जो है, पटवी है, वो जोड़ने के लिए आपको चाहिए।
आपो का मतलब है जो तेल चाहिए, तो तेल कहाँ होता है? जॉइंट्स में, वो आपो है। तो अभी आपो हट गया तो पटवी का क्या हो गया? तो ये ऐसा है बोन, इसके अंदर ऑयल नहीं है, तो क्या होगा? रब होगा। तो जैसे रब हो गया तो पाउडर हो जाएगा। सिंपल मैकेनिज्म है, पाउडर हो जाएगा। जैसे ऐसे घिसते रहेंगे तो पाउडर होता जाएगा, तो गैप आने लगेगा। ऐसे ऐसे होना चाहिए तो ऐसा हो गया। इसके अंदर क्या जाएगा? आकाश हो गया, तो वायु जाएगा। जहां पे जगह आया वायु जाता है। वायु जाएगा तो क्या करेगा? शिफ्ट करेगा उसको। तो अभी जैसे ये स्क्रैच होता है, तेजो आ जाती है, तो पटवी का क्या हाल होगा? कम होता जाएगा। फिर इंग्लिश में इसको ब्रिटल बोन्स कहेंगे, मतलब इतना ये हो गया है कि टूट जाएगा ऐसे, क्योंकि आपो नहीं रहेगा तो टूट जाएगा। आपो रहेगा तो जोड़ के रखेगा। जैसे आटा, आटे में पानी मत डालो, बहुत कम पानी डालो, फिर उसमें दाब में देखो, ऐसा करोगे टूट जाएगा। ये आपो नहीं है, ड्राई हो जाएगा। वेट है, सही रहेगा। वेट नहीं है, टूट जाएगा। देख सकते हो? हाँ, मैंने खुद देखा। देखा ना? तभी मानो, एक्सपीरियंशियली मानो। ऐसा नहीं कि बुद्ध कह रहा है इसीलिए मानना चाहिए। अभी तुमने सही तरह से देखा है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से देखा है कि जैसे आइस है वैसे ये बॉडी है, पिघलता है, जमता नहीं, पिघलता है। ये जमने के लिए क्या चाहिए? प्राण चाहिए, और क्या चाहिए? तो ये है आयु, ऊष्म, विज्ञान। आयु है, जब तक फ्रिज में रखोगे आइस वैसे ही रहेगा, बाहर निकालोगे पानी हो जाएगा। वैसे ही आयु फ्रिज है इसके लिए। फिर वो टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, उसको कहते हैं ऊष्मा। अगर ज्यादा बढ़ गया ज्वर, उसको कहते हैं बुखार, 105 पे चला गया तो क्या होगा? पटवी हिल जाएगा। पटवी जब भी हिल गया तो गया, हीट हो गया, तो पानी आग बन जाएगी, तो इट बिकम स्टीम। स्टीम बन गया तो क्या होगा? पूरा चला जाएगा। तो एक्सपोज हो गया। एक्सपोज होने के बाद क्या होता है? ब्लड विल बॉयल, क्योंकि वो भी आपो है। तो ब्लड बॉयल हो गया तो हार्ट का क्या स्टेट है? फट जाएगा, तो व्यक्ति मर गया, क्योंकि विज्ञान बाहर आ जाएगा। तो आयु, ऊष्म, विज्ञान। विज्ञान बाहर आ गया, बाहर आ गया। अभी देह के अंदर नहीं जा सकेगा, क्योंकि दैट इज अनयूजेबल। वो चेंज हो गया, वापस नहीं जा सकता। तो क्या हो गया? मरण हो गया। और क्या होगा? तो डॉक्टर विल से डेड ड्यू टू हाई फीवर। अभी लेते हैं डिसेंट्री, आपो ज्यादा हो गया, फ्लड हो गया। सिंपल, फ्लड हो गया। तो फ्लड हो गया तो क्या होगा? जितना भी सॉलिडिटी साल्ट है वो पूरा हटा दिया उसने। साल्ट चला गया तो पोटेशियम चला गया, फिर कैल्शियम, जितना भी मिनरल्स है वो सब निकाल दिया। तो विदाउट मिनरल्स कैन ए बॉडी सस्टेन? नो। तो मर गया। फिर से विज्ञान बाहर आ गया।
सो इट इज परफेक्टली इन लाइन कि ये पृथ्वी ऐसा होता है तो आपो ऐसा होता है। तेजो वायु अगर मेंटेन हो सकता है सही क्वांटिटी में, देन इट इज ओके। तो इसीलिए जब भी कोई मेडिसिन देता है, पहले क्या पूछता है, आपका डाइजेशन कैसा है, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन है। कहेंगे ना मुझे थोड़ा कॉन्स्टिपेशन है, तो वो इसके साथ एक और टैबलेट देंगे जो गट बैक्टीरिया को मारेंगे तो भी उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, अभी देखो मजा, इंटेस्टाइन में जो जितना पानी होनी चाहिए पानी हटा देता है, तो सॉलिड हो गया। तो स्टूल्स जो कहते हैं, मतलब मल, वो रॉक हो गया, मतलब पत्थर हो गया। तो एक पत्थर, इतना बड़ा पत्थर इतने छोटी होल से आ सकता है? आप जितना भी प्रेस करो कुछ नहीं आएगा। तो पेट फूल जाएगा। पेट फूलने का मतलब वायु ज्यादा हो गया। अगर वायु ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। पूरा वायु हर जगह घूम रहा है, तो सर घूमना शुरू हो जाएगा। और उसके ऊपर वो कॉफी चाय पी लेता है और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो और इंक्रीज करेगा पित्त और वात को, ये और प्रॉब्लम हो गया। तो स्टोन हो गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अस्पताल जाना पड़ेगा। फिर नीचे से जो डाल के उसको खींचना पड़ेगा। समझ में आया? तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। तो हमें ये देख सकते हैं कि ऐसे ही काम करती है। तो इसमें मानने वाली चीज नहीं है। वैसे ही परलोक इहलोक दोनों है। फिर आता है माँ और बाप, माँ और पिताजी। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्चना जी कहो, आप बहुत देर से पूछ रही हो। नमो बुद्धाय सर जी। बताओ। सर मुझे मेरा विपස්සना का इस परलोक के बारे में एक एक्सपीरियंस आपको बताना था। मेरे तो क्या हुआ, दोपहर के समय जब रेस्टिंग का समय होता था ना, तो मैं रेस्ट करने के लिए लेटती थी। तो क्या होता था सर, मैं देखा करती थी जब मैं लेटी हुई हूँ, यानी मेरी बॉडी मुझे दिखती थी, मैं लेटी हुई हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है जो मनोमय काया है वो मेरी बॉडी को देखती थी सर। वो मनोमय काय ही है जो हम कहते हैं कि देख रहे हैं, वो मनोमय काय है। सही है। हाँ सर। तो ये मनोमय काय जो मैं बोल रही थी, जो मेरे बॉडी को देखती थी, तो मुझे वो एक्सपीरियंस तब आता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। तो मैं ऐसे के खुद को क्या, तो मैं और तो वही गंधर्व भी वही है ना सर? हाँ, गंधर्व भी वही है। तो ये एक्सपीरियंस वही है कि जो गंधर्व है ना सर? सही है। ओके। और एक एक्सपीरियंस ऐसे सर विपස්සना में एट डे था और मेडिटेशन में बैठी हुई थी मैं, और लेके पूरा गोल्डन। आपका वॉइस कट कट के आ रहा है अर्चना जी। हाँ क्या सर? ओके ओके। अभी हेलो? अभी बात करो। सर एक और दूसरा वाला एक एक्सपीरियंस ऐसे था सर मेरा कि मैं 8th डे था मेडिटेशन का विपස්සना में, और पूरा ऊपर से लेके मेरे पूरे बॉडी को सराउंडिंग एक गोल्डन लाइट था सर, मेरे पूरे सराउंडिंग में मेरे ऊपर गिर रहा था ऊपर से। तो मुझे ऐसे लगा कि वो शायद, तभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए मुझे उसका एक्सपीरियंस हुआ, और उसके बाद उठने का ये बेल बज गई। तो फिर वो मुझे ऐसे लगा कि वो शायद से बाद में बहुत दिन बाद मुझे मैं सोचती रही कि ये क्या होगा।
तो शायद देवलोक का वगैरह हो सकता है क्या सर? हो सकता है। क्योंकि वो गोल्डन लाइट पूरे मेरे सराउंडिंग पे और ऊपर से, सिर के ऊपर से मेरे ऊपर गिर रहा था, तो ऐसे मुझे लगा शायद ऐसे हो सकता है बाद में, बहुत दिनों बाद। हो सकता है। तो ये दो एक्सपीरियंस ऐसे थे कि ऐसे जो हम मानते नहीं है, लेकिन इसकी वजह में थोड़ा मानने लगी थी कि हाँ सही है, ये होता है करके सर। सही है। तो मेरा भी ऐसा ही एक एक्सपीरियंस ऐसा साउंड का हुआ था। एक जो साउंड इस लोक में तो मैंने कभी भी नहीं सुना है। वो विपස්සना में वो पगोडा में जब मैं ध्यान कर रहा था ना, वो वो अजीब सा है। वो मेरे को लगता है ये लोक नहीं है, ये साउंड का हाँ, है। दिव्य सोत आता है, मतलब दिव्य स्रोत आता है, जहाँ पे आपको अजीब साउंड आता है, मतलब इस लोक का तो नहीं है हाँ 100%। उससे यही साबित होता है कि अलग सा लोक है। हाँ सही। हाँ सर जी, साउंड का भी एक्सपीरियंस मेरी मम्मी को वो होके गया था। मेरी मम्मी को भी वैसे साउंड आते थे और वो ये मुझे क्यों ऐसे साउंड आ रहे हैं, सुनना म्यूजिक सुना था, उसको साउंड सुनाता था, ऐसा था सर। वेरी गुड। हाँ जी, प्रमीला जी, आप थोड़ा वीडियो में आ जाइए, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा आप कौन सी मूड में हैं। हो सके तो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। वीडियो में तो सर अभी मुश्किल है, मुश्किल है, हमारे लिए भी वही मुश्किल है। क्योंकि वो सर लाइट बंद है ना, अभी कुछ दिखाई नहीं देगा। अच्छा, लाइट बंद करके आप बैठती हो, ठीक है। हाँ सर। तो अच्छा। ऑन कर दो लाइट, ऑन कर दो, लाइट आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ओके। यस, गुड टू सी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी, बताओ। सर मुझे ये बताना था कि पहले मैं मंत्र जाप करती थी जब बुद्धम को नहीं जानती थी, तो मैं जैसे मॉर्निंग में करती थी ना मंत्र जाप, तो कुछ मुझे मतलब ये गोल्डन लाइट पूरा वॉल में दिखाई देता था काफी देर तक, और मतलब उसके बाद डिसअपियर हो जाता था। तो मुझे भी नहीं समझ आता था कि क्या चीज है ये, बट ऐसा दिखता था। देखो, आप बुद्ध धर्म में आओ या ना आओ, कोई भी ध्यान करता है तो गोल्डन लाइट आती है, वो स्वाभाविक है अगर मन प्योर है उस टाइम पे। एक बार मुझे व्हाइट लाइट दिख रही थी तो मैं डर गई थी सर, मैंने जल्दी से आंख खोल दिया था। वो ठीक है, तो ये सारा होता है क्योंकि वो हम सारा हमारे अंदर ही है, ऐसा नहीं कि हमसे बाहर है, हम उसको जान नहीं पाएंगे। सर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसमें खो ना जाऊंगी, इस तरह का फीलिंग आ रहा है। नहीं, खोने से भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है अटैचमेंट हो जाएगा, बस उतना ही है। तो देखना तो चाहिए। थैंक यू सर। हाँ श्योर, अगले बार आ गया तो एंजॉय करो, फिर छोड़ दो उसको। ठीक है। जैसे समझो एक मर्सिडीज बेंज आपके घर के सामने खड़ी है और वो कह रहे हैं कि एक राउंड के लिए आ जाओ, तो आप राउंड के लिए जाओ, फिर उतरो, बस हो गया। जैसे आप एयरपोर्ट पे गए हो और इकोनॉमी फ्लाइट का टिकट है, तो उन्होंने आपको अपग्रेड करके बिजनेस क्लास दे दिया, ठीक है। तो ऐसे कोई कहेगा कि मुझे बिजनेस क्लास में नहीं जाना है, मुझे इकोनॉमी में बैठना है, वो दे रहे हैं, ले लो, बैठो, एंजॉय करो। फ्लाइट से तो बाहर आ ही जाओगे, आने के बाद भूल जाओ। आपका म्यूट है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो। ओके सर, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो उतना ही एंजॉय करना है, ऐसा नहीं करना कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता ना। है, किसी ने आपको बिजनेस क्लास का टिकट दिया है, दे दो। मुझे एयरपोर्ट में बहुत बार बिजनेस क्लास का अपग्रेड मिला है,
मिला है, जाओ एंजॉय करो, वो जो देते हैं खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते राइट सर। हैं, और सीट बड़ा रहता है, आराम से देखा है मैंने। ऐश करो, फिर 2-4 घंटे में उतर जाओगे, बस हो गया उसका। इतना ही, Right. उतना एंजॉय करो, उतना तो आपको मिल गया, सुख ले लो। क्योंकि ध्यान का सुख भी वैसा ही है, हमें लेना चाहिए पर रखना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। एंड देन थैंक यू फॉर कमिंग ऑन वीडियो। थैंक यू सर। हाँ जी, सहारे जी, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर इसका मतलब सर जो भी मनोमय कोष से अपन अनुभव लेते हैं वो पूरा लेना चाहिए, जानना चाहिए, उसमें सब रहना चाहिए अपन में। देखो, आप जो मैं कहता हूँ वो मनोमय काय है, हाँ इसको जानना भी जरूरी है, इसको देखना भी जरूरी है। अगर आप मुझे पूछोगे ये कहाँ पे लिखा है, सामान्य फल सूत्र पढ़ो ना, एक बार पढ़ लो और सोच देख लो बुद्ध क्या कहते हैं, कैसे मनोमय काय बाहर आता है देह से, वो भी उन्होंने डिस्क्राइब करके डाला। वैसे तो मनोमय काय से बहुत कुछ अनुभव आए हैं सर। अरे मैडम जी, आप मनोमय काय से एक्सपीरियंस आए का मतलब है ही नहीं है, क्योंकि आप जो मैं कहते हो वो ही मनोमय काय है। ये थोड़ी काय है जो आप ये डाल के बैठे हो, ये तो गंदगी वाला है, ये तो सड़ा हुआ है, ये तो एक एक दिन मिट रहा है। हाँ थोड़ा पढ़ो, ये सामान्य फलसूत्र समझ में आ जाए। सामान्य। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वीरेंद्र जी कहो। नमो बुद्धाय सर, तो मनोमय काय मिटता नहीं है? देखो, वो अब परसों भी मैंने कहा था, मिटता नहीं है कि नहीं है, मिटता है। अगर कंडीशन कंटिन्यू बना रहे तो वो ऐसे ही जाता रहता है। इसीलिए मैंने कहा, आपको उस दिन भी कहा, महातनह संख्य सुत्त, उसको थोड़ा आप नजर डालो। वहां पे एक साथी करके है जो गलत फहमी में है कि यही विज्ञान हर जन्म में जाता है, और बुद्ध उसका चड्डी उतार देते हैं। हाँ, तो एक मैं बार यही कि मनोमय काय भी मिटता है, मेरा ये कहने का इसमें। हाँ, मिटता है ना, हर कुछ मिटेगा। कोई चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज जाती है। हाँ, तो आप उस दिन कह रहे थे ना कि वो जाती नहीं है, वो ऐसी रहती है। नहीं, वो जाती है सर, जाती वो है। एंड ऑफ द लास्ट है, वो नहीं, जाता है। एंड ऑफ द लास्ट बिगिनिंग ऑफ द लास्ट नहीं है, वो ऐसा नहीं है। जब भी च्युति होती है तो पूर्ण तरह से च्युति होती है। अगर कंडीशन बन जाती है फिर उसका पुनर्जन्म आ गया, अगर कंडीशन नहीं बनती है तो वो पुनर्जन्म नहीं है, इतना ही है। ठीक है सर, बस तो हर चीज जाती है, मेरा यही कंसेप्ट इसमें क्लियर करने का था। हाँ, हर चीज मिट जाती है। ओके, थैंक यू सर। श्योर। और कोई क्वेश्चन? तो ये हो गया। अभी उपपत्ति का, माँ और बाप तो है, वो उनका सेवा करना चाहिए वगैरह, वो तो आप जानते हो। उपपत्ति का, इंस्टेंटेनियस बर्थ, तुरंत जन्म लेना बिना गर्भ के। अभी ये समस्या आती है कि कुंती को कैसे हुआ बच्चे मनुष्य लोक में, ये नामुमकिन है। कुंती को जितने भी बच्चे हुए, अगर ये मान के चले वो देवता है, ठीक है, पर मनुष्य के जन्म, मनुष्य में ऐसा बर्थ लेना नामुमकिन है। पर है, मतलब उपपत्ति का है, इंस्टेंटेनियस बर्थ, बिना गर्भ के पैदा
हो सकते हैं, गर्भ नहीं चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं तो नहीं, वो सूर्य देव का पुत्र था, जैसे कर्ण है, सही है, एग्रीड, पर वो मनुष्य लोक में कैसे आएगा? ये चक्कर है। जैसे अगर हम कृष्ण की बात करें तो वो तो पैदा हुआ, तो मतलब ये बात बनती है कि जो कर्ण है वो कृष्ण से भी बड़ा है। फिर ऐसा देखा जाए तो कृष्ण को गर्भ में आना पड़ा और कर्ण को गर्भ में नहीं आना पड़ा। कृष्ण तो भगवान है और कर्ण तो भगवान नहीं है, तो ऐसा हो गया, कृष्ण से भी अधिक क्या कहते हैं, ऊपर चला गया कर्ण। और युधिष्ठिर का वही प्रॉब्लम है, हर किसी का वही प्रॉब्लम है वहां पे, और कुछ लोचा है इसमें। मतलब अगर कृष्ण का जन्म नहीं हुआ होता तो मान सकते थे, हाँ ठीक है, वो पपत्ति का है तो वो जन्म नहीं ले सकते, भगवान है तो जन्म नहीं ले सकते। अभी कोई भी भगवान को देखो, राम है वो भी जन्म लिया, पता नहीं ये भगवान के लोग क्यों जन्म लेते हैं, बाकी लोग तो जन्म ही नहीं लेते हैं, वो ऐसे आंख खोल के बैठ जाते हैं तो बच्चा आ जाता है। ये भगवान लोगों का कुछ लोचा है कि उनको कष्ट लेके माँ के गर्भ में बैठना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। चाहे वो बुद्ध भगवान हो, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वो राम भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, और कौन सा भी भगवान हो, वो तो बेचारे गर्भ में आ जाते हैं। पर बाकी लोग जो है ना वो पपत्ती का बन जाते हैं, इंस्टेंटेनियस। और ये चीज सर केवल हाँ जी, तो केवल मनुष्य लोक में ही गर्भ है और बाकी इसके अलावा देवलोक, ब्रह्मलोक और निरा अपाय लोक सब में उत्पत्ति की है। हाँ वो ये कामलोक में, कामलोक जी में मनुष्य लोक के अलावा हर कोई लोक में वो पपत्ति का है। उत्पत्ति, जी जी। मनुष्य लोक मतलब क्या है कि जैसे प्राणी है वो सब उसी में आता है। ऐसा मत समझो कि सिर्फ मनुष्य ही उपपत्ति का है, बाकी सब नहीं है। सॉरी, मनुष्य ही गर्भ लेते हैं, बाकी सब नहीं है। बाकी सब गर्भ लेते हैं तो अंड अंड से आते हैं, मतलब एग से आते हैं, या मॉइस्चर से आते हैं, या गर्भ में आएंगे। यही तीन का वेज है कि हम आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। हाँ समृद्धि जी। सर, देवी देवता लोग गर्भ में नहीं आते, तो सर पर उन्हें पता कैसे चलता कि ये हमारा पुत्र है या हमारा, मतलब हमारा बच्चा है? फिर कोई तो चक्कर है। जैसे गंगा, गंगा पुत्र है भीष्म, और ये कैसे पैदा किया उसको भी पता नहीं है। ये भीष्म को तो पता है कि मेरी माँ गंगा है, पर गंगा देवता है, और देवता कभी भी गर्भवती नहीं बन सकती क्योंकि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। कोई भी देवता का मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो ये एग्स कहाँ से आएंगे? नहीं आ सकते। तो वक्कंती या सती नाम रूप पचय सड़ायतन पचय फस फस पचय वेदना, अगर ये जो है, ये कार्यक्रम जो है वो नहीं हो सकती। जाति संजाति वक्कंती अभिनिवत्ति जो है वो नहीं हो सकती।
क्योंकि पेशी आना चाहिए, तो पेशी नहीं आएगा। मतलब जैसे आज का अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी जो कहते हैं उसका देखते हैं, तो वो 2 सेल से 4, 8, फिर 16, 32, 64 ऐसे होते 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 ऐसा आ जाएगा। फिर उसको यूट्रस में डालते हैं और वहाँ से बच्चा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। बच्चा मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगा, और वो बुद्ध धम्म से भी मिलती है। अगर हम ये कहें कि देवी देवता का बच्चे यहाँ पे पैदा हो जाते हैं, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि उनका तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, उनका गर्भ भी नहीं है। क्योंकि जो पैदा होते हैं वो 25 साल वाले होते हैं, यूथ ही रहेंगे, ना घटेंगे ना आगे जाएंगे। मतलब एक युवा या युवती यही होगा परमानेंटली। मतलब जब तक वो देह त्याग नहीं कर सकते, मतलब उनका आयु चला ना जाए, तब तक वो वैसे ही रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर 1 लाख उनका आयु है, 1 लाख वर्ष, तो 1 लाख वर्ष वैसे ही रहेंगे, चाहे मनुष्य उसमें 1000 बार आके चला गया, से कुछ लेना देना नहीं है, वो वैसे ही रहेंगे। तो उनके बच्चे कैसे आ जाएंगे? आ ही नहीं सकते, क्योंकि देवलोक पहुंचने के लिए तो 10 कुशल होना चाहिए, 10 अकुशल नहीं हो सकते, तो वो पहुंचेंगे नहीं। और वो लोग नीचे आके कोई ये मामूली सड़ा हुआ मनुष्य के साथ संभोग करके बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं? तो ये इम्पॉसिबल। लेकिन सर एक सूत्र में भगवान कहते हैं कि शक देव के बारे में कहते हैं कि वो राग द्वेष और मोह से युक्त है, और इसीलिए वो बोलते हैं कि उससे ज्यादा श्रेष्ठ हमारा धर्म है जो निब्बान की ओर ले जाता है। मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब वो देवता के बारे में हो रही है, तो शक तो देव ही है, देवता ही। नहीं, आपका मैंने आप म्यूट पे हो, अनम्यूट करो। हाँ सर, वो जैसे देवता की बात हो रही है, तो शक देव जो है वो भी तो देवता ही है। हाँ, तो एक सूत्र में भगवान कहते हैं कि देवलोक में जो देवता है उनमें भी राग है, द्वेष और हाँ मोह है। है, क्योंकि वो कामलोक में जी। है। सही है। हाँ, काम लोक में, जी जी। हाँ हाँ, वो तो होंगे ना, वो तो कामलोक में है। देखो, हमारा कामलोक और उनका कामलोक सेम है, थोड़ा डिफरेंस है। उनमें त्याग है, हमें त्याग नहीं है, बस इतना ही है। आप उपसत्त सुत्त में देखो ना, 5 देते हैं बुद्ध। एक है श्रद्धा, दूसरा सील, तीसरा ये त्याग, चौथा सुत, 5वां पन्य। ये देवता के लोक में है, तो वो कामलोक का ही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बच्चा पैदा करेंगे, उनको बच्चा पैदा करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर वो बच्चा पैदा करेंगे तो मरण में आ गए वो सीधा। तो उनमें सेक्सुअल डिजायर नहीं होती है, सेंसुअल डिजायर होती है। इस बहुत डिफरेंस है सेक्सुअल डिजायर में, सेंसुअल डिजायर में। वो सेंसुअलिटी पे है, सेक्सुअलिटी पे नहीं है। संभोग जो है वो अलग सा संभोग है, ऐसा वाला प्राणी वाला संभोग नहीं है। जैसे कोई प्राणी करता है, मनुष्य भी वैसा ही करता है, वैसा नहीं है। वैद्यनाथ जी, आगे पूछ सकते हो या हाँ क्योंकि आज आप वीडियो हाँ, में नहीं नहीं हो। सर, हाँ सर, क्लियर है सर। हाँ ठीक है, क्लियर है सर, थैंक यू सर। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में लास्ट वाला है, कोई समन ब्राह्मण नहीं है जिसने पूरा देखा है। हाँ जी वीणा जी बताओ।
That means in Kama Sugati Loka there will be not sexuality, only sensuality will be there. There is no need for sexuality. Sensuality also not needed. Without sensuality, they can't stay. That cannot be called as a Devaloka. Sensual pleasure is different, sexual pleasure is different. Sexual pleasure, they will not have sex only sexual pleasure they will be enjoying. They don't have to have sex. So, if a human being can give up sexuality, he will transform into a Deva. Yeah. ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन? हाँ जी, रूम में ये लोग कहाँ गए पता नहीं, भाग गए। ठीक है, आज के लिए यहीं पे समाप्त करें, क्योंकि वो जो कैसे काम करना है वो बाद में देखा जाएगा। हाँ जी, अमर जी बताओ। सर एक प्रश्न था, वो आता है ना, एक्खा और देव में क्या डिफरेंस है? एक्खा, देवा, ब्राह्मण और यक्ष। यक्ष यक्ष ये है कि यक्ष 3 टाइप के होते हैं। एक यक्ष जो मैनिपुलेटिव होते हैं देवलोक में, एक यक्ष जो होते हैं जो गाना गाते हैं या वीणा बजाते हैं, और तीसरा यक्ष जो होते हैं जो काम करते हैं सक्का के लिए। तो ये 3 यक्ष है। तो वो सब देव ही है, देवता ही है। हाँ जी, देवता ही है। तो अभी 2 तरह के यक्ष के जिक्र किया जाता है कभी कभी इस सूत्र में। कई बार जो यक्ष जो मैनिपुलेटिव है, मतलब जो सही नहीं है, गुमराह करने वाला जैसे यक्ष है, इसको कहते हैं राक्षस। तो राक्षस का एक समझना चाहिए, साक्षार राक्षस, ये दोनों विपरीत नाम है। साक्षर राक्षस मतलब जो देख सकता है, जैसे देखना है, जैसे रहना है, वो लोक में जो रह सकता है वो साक्षर है। जो वो लोक में जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं रह पाता है या नहीं रहता है, क्योंकि उसको ईर्ष्या ज्यादा होता है, जलसी, तो उसको भी कहते हैं यक्ष। तो वो क्या कहते हैं, किस रेफरेंस में वो सूत्र में है, उस रेफरेंस में हमें देखना पड़ेगा। बहुत सारे यक्ष जो आते हैं बुद्ध से पूछने के लिए, वो क्वेश्चनिंग के लिए आते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे यक्ष आते हैं जो गाना बजाते हैं या वीणा बजाते हैं या गाना गाते हैं, इसीलिए हर बार आता है गाथा या अज्जबासी, गाथा या अज्जबासी। वो गाना गा के कह के चले जाते हैं। उनका वॉइस जो होता है बहुत ही मधुर होता है, स्वीट। वो किसी भी एक 6 में से एक लोक में होता है। यक्ष का जो है वो देव इंद्र जो कहते हैं, देवेंद्र, जिसको सक्का भी कहा गया है, देवेंद्र भी कहा गया। एक सूत्र है, कितना नाम है सक्का के लिए, आप जरा वो पढ़ लो, मजा आता है। सक्का कौन होता है के बारे में है, और उसका इंद्रप्रस्थ क्यों है का, वैजयंती पैलेस जो है और इंद्रप्रस्थ, ये 2 उसका आता है। और इंद्र क्यों कहते हैं उसको, इंद्र पाली का है, संस्कृत का है इंद्र, तो उसको इंद्र क्यों कहते हैं या इंद्र क्यों कहते हैं, और सक क्यों कहते हैं, और वो देवता का राजा क्यों है, सारे देवता का वही एक राजा है, क्यों? ठीक है ना। उसमें एक लोक इन्होंने बना के रखी है यज्ञ के लिए।
तो वहां पे ये रहते हैं। कौन सा वो 6 में से ना ना ना, ऐसा नहीं है। वो जो 33 मतलब 31 तावतिम्स तावतिम्स में उसी में रहते हैं, पर उनके लिए एक जगह है, तो इसीलिए अच्छा। वो जगह से वो आते हैं। इसको कहते हैं यक्ष या यक्ष। हाँ जी, घनश्याम दास जी। सर नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सर आज की क्लास इतनी अच्छी रही, खासतौर से मेरे लिए, सभी के लिए है, लेकिन मेरे बहुत से कंसेप्ट आज की क्लास से क्लियर हो गए हैं और मेरे को बहुत ही मेरी जो गुत्थियां थी, जो पहेलियां थी, वो सुलझ गई हैं। और जो कि मैं ये सोचता था कि ये मैं कैसे पूछूं, ये किससे पूछूं और क्या, वो आज स्वतः ही मेरी बहुत सी मिथ्या दृष्टियां समाप्त हो गई हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत ही आपका अनुगामी और मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए। और सर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ सर, ये क्लास के बाद में सुप्रिया जी कितने बहुत ही अपने मधुर कंठ से क्षमा याचना करती थी, तो वो आजकल वो क्यों नहीं कर रही? और यदि कोई बात है तो मैं करूंगा क्षमा याचना। कर लो, आप ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप करो। जब भी हम एंड करेंगे आप ही करो। अच्छा सर, ठीक है। नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि वो सुप्रिया ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो भी कर सकता है, क्योंकि वो सुप्रिया जी ने कहा था कि मुझे करना है, मुझे पुण्य पाना है, तो मैंने कहा करो, कोई बात नहीं है। आप ही को मैं बताता हूँ, हो गया सेशन, आप क्षमा याचना करो। ऐसा नहीं कि वो उन्हीं को ही करना है, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकते हैं। क्योंकि यदि अभी मैं शेयर करने लग जाऊंगा और आपसे यदि अनुमोदित, तो करीब उसमें आध पौन घंटा लग जाएगा। इतनी मेरी वो ये मेरे साथ इतना वृत्तांत में कहने सुनने के लिए है, लेकिन बस इतना ही मैंने आपसे मैंने ये शेयर किया, तो मेरे को स्वतः ही मेरी बहुत से उसमें मिथ्या दृष्टि लगभग मेरी सारी समाप्त हो गई। आपका मंगल हो। अगर आप और कहना चाहते हैं तो कह सकते हो, अभी भी टाइम है, कहो, कोई बात नहीं है। सर मैं शॉर्टली मैं रखना चाहूंगा 4-6 पॉइंट सर। एक तो सर मेरे साथ जो बचपन से मेरे जो ड्रीम आते थे, वो इतने मैं कभी किसी से शेयर नहीं कर पाया और इतने दुर्लभ होते थे कि मैं किसी को यदि बताऊंगा तो लोग सोचेंगे कैसे क्या हो। लेकिन हमारे जो आध्यात्मिक गुरु रहे दंडी स्वामी, उस समय जब मैं स्टूडेंट था तो उनकी उसमें रहा, उनके तो मेरे को काफी कुछ लोगों का सानिध्य मिला। तो उन दिनों मेरे को स्वप्न में आता था कि एक बहुत बड़ा मतलब समय कहीं बीच समुद्र के बीच में के किनारे खड़ा हुआ हूँ। ये मैं अपने हाई स्कूल से पहले की बातें बता रहा हूँ सर। तो मेरे को बहुत समुद्र में एक बहुत बड़ा ऐसा सांप दिखाई देता था, जो कि जैसे ट्रेन होती है ना, रात में डार्क नाइट में उसकी लाइटें दिखती हैं और ये और वो पूरा, तो वो समुद्र में घूमता हुआ यही सपना मेरे को बार बार आता था। कई मतलब बीच में ब्रेक दे दे के महीनों, कई महीनों के ऐसे, तो वो समझ नहीं पाता था। और मैं जब विपश्यना कोर्स में गया था सर, तो विपश्यना में जब मेडिटेशन करते थे
तो उसमें मैं ऐसे कुछ उसमें चला जाता था कि उसको भी मैं ना आचार्य से ना किसी अपने साथियों से किसी से शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं पूछता था अपने ढंग से तो लोग बात सोचते थे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। तो वो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि ध्यान में जब बैठते थे तो मैं जाने वो ध्यान में कहाँ चला जाता था, तो मेरे को वहां तथागत बुद्ध और उनका संग उनके दर्शन होते थे और वो संगायन चलता हुआ उसमें इतनी मधुर और इतना उसमें मेरे को ये तो वो मैं किसी से तुलना नहीं कर पाया। ना ऐसा संगीत मैंने कहीं प्रत्यक्ष में सुना, जैसे कबीर साहब का एक तारा बजता था ना, तो उस तरह से तो ये भजन तो मैं उसमें हो जाता था। तब वो फिर वो एकदम से बाद में होता था ध्यान के बाद में अनिच्चावत संखारा, और ऐसे तो एकदम वो ध्यान हट जाता था। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई क्या आप लोगों को ऐसे कुछ आता है कि इको सिस्टम इको साउंड जैसा कुछ मधुर मधुर ध्वनि में ऐसा? तो बोलते थे नहीं, तो कहीं कुछ नहीं ऐसा नहीं लेकिन मेरे को तो आता है। और तो मैं जब वहां से आया तो मैं कबीर साहब के भजन सुनने लगा, वो उसमें एक तारा बजता ना, तो घर में सभी लोग बोलते कि भाई आप विपसना से आए हो, आप जो है इस तरह से। तो मैं वो इतनी मधुर वो लगती थी मेरे को, वो वीणा की आवाज जैसी और वो एक तारा जैसी। तो ये इनमें मेरे को सब सारा कुछ मेरे को समझ में आया। और जैसे गंधर्व का है और ये लोक का है, इसमें जो उपपाते का बताया कि सेंसुअलिटी ये जो उसमें देवलोक में होती है और सेक्सुअलिटी ये मनुष्य लोक में होती है। और बहुत सी बारीक बारीक और बहुत सी ऐसी बातें इसमें जो हैं, तो बहुत समय लग जाएगा, तो वो मेरे को क्लियर हो गई सर। आपका मंगल हो। अच्छी बात है। अच्छा, और कोई और कुछ? सब क्लियर हो गया, मिथ्या दिट्टी चला गया। तो अभी क्या करना है? अत्ति दिनम अत्ति हितम अत्ति हुतम से शुरू करना। अत्ति मतलब है, अत्ति इहलोक, अत्ति परलोक, अत्ति माता, अत्ति पिता, अत्ति कर्म विपाक। फिर अत्ति समन ब्राह्मण उपपत्ति का, फिर अति समन ब्राह्मण जिन्होंने पूरा देखा है। ठीक है, तो अगर हम बुद्ध धर्म को लेते हैं तो हम पूरा लेना पड़ेगा, पार्ट में नहीं ले सकते। मतलब हम पुनर्जन्म की मानेंगे नहीं, देवता है कि नहीं मानेंगे नहीं, ब्रह्मलोक है कि नहीं मानेंगे नहीं, दान देने से कोई फायदा है मानेंगे नहीं, तो याग और यज्ञ जो ब्राह्मण करते हैं तो मानेंगे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। इस सारे इसमें है। क्यों है हमने देख लिया। तो अभी मिथ्या दिट्टी निकल गया। तो ये लोकीय मिथ्या दिट्टी है, लोकोत्तर मिथ्या दिट्टी नहीं है। मतलब लोकीय सम्मा दिट्टी है, लोकोत्तर सम्मा दिट्टी नहीं है। अगर हम इसको हाँ करके डालते हैं तो आप देवलोक में पहुंच जाओगे। और पूर्ण तरह से करने की कोशिश करेंगे तो जहां से आए थे वहां वापस जाओगे। तो हम सारे लोग कहां से आए? कोई भी मनुष्य हो,
देव हो, प्राणी हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, चींटी भी हो, ये कहाँ से आए? ये आए आभासार से। इसको हर रिलीजन में इसका जिक्र है। तो क्रिश्चियनिटी में देखेंगे, इन द बिगिनिंग देयर अपीयर्ड लाइट, वहां से शुरू होता है। अगर आप 10 टेस्टेमेंट्स से बाइबल का पढ़ेंगे तो वहां से वो शुरू होता है, इन द बिगिनिंग देयर वाज लाइट। तो आभासार का मतलब वही है, आभा का मतलब है लाइट, तो आभासार का मतलब है पूर्ण तरह से लाइट। तो आप जहां से आए हो, कहां से आए हो? वहां से आए हो। चित्त का मतलब क्या है? लाइट। तो कहां जाएगा? जहां से आया था वहीं जाएगा। ये जो कपड़ा जो डाला है ये अंधेरा है, इसको त्याग करेंगे तो वापस जाएंगे, इसको पकड़ेंगे तो इधर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमें सही तरह से समझना है। क्यों कर रहे हैं ये? कर रहे हैं तो भी क्यों कर रहे हैं? कि मिच्छादिट्ठी से क्यों बाहर आना है? क्योंकि आप घर से बेघर हो गए, वापस घर तो जाओ। ये थोड़ी आपके घर है। ये घर छोड़ना है। ये घर जब भी छोड़ोगे तो वो घर में जाओगे। अगर ये घर में रहोगे तो वो घर नहीं जा सकते हो। जैसे मैं अभी ये घर भाड़े पे लिया हूं, तो भाड़ा तो देना पड़ेगा हर महीने। तो ये मेरी थोड़ी घर है, भाड़े का है। वैसे ही ये घर भी भाड़े का है, हम रोज इसका उतार रहे हैं। ये भाड़ा तीन बार देना पड़ेगा, पहले सवेरे उठते ही, फिर दोपहर में, फिर संध्या में, शाम को 3 बार तो मिनिमम करना पड़ेगा। जो अंदर जाता है, नीचे से आता है, उसके लिए प्रबंध करना पड़ेगा। वो खाली हो जाता है फिर भरो, फिर खाली होता है फिर भरो, फिर खाली होता है फिर भरो, भरते रहो, खाली हो जाएगा। तो भाड़ा कितने बार दे रहे हो? 3 बार। कितने बार देने की है? अभी कुछ नहीं कर सकते। इस जगत में यही करना है, इसके ऊपर वाले जगत में नहीं करना है। क्योंकि जितना खाओगे उतना मरोगे, ये समझ लेना। मरण और खाना दोनों एक साथ है। जितना खाओगे उतना मरोगे, जितना नहीं खाओगे उतना नहीं मरोगे। ये क्या होता है? जितना हम राग से खाते हैं मरेंगे, जितना खाने के लिए खाएंगे मरेंगे नहीं। मतलब जल्दी नहीं मरेंगे। ये तो देना ही पड़ेगा, घर को रख नहीं सकते, पर मेंटेनेंस अच्छा है। तो सारे हम समझे कि ये घर हमारा नहीं है, नहीं भी हो सकता, चाहे हम कुछ भी कर ले, ये घर तो देना ही पड़ेगा, सूद के साथ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सूद के साथ, इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट। आंख को देना पड़ेगा, आंख आपका नहीं है। नाक को देना पड़ेगा, नाक आपका नहीं है। जीवा आपका नहीं है, कान आपका नहीं है, ये काय आपका नहीं है। और इसके साथ जो मन आया है वो भी आपका नहीं है। मतलब कंगाल हो गए भाई। 6 के 6 मार का है, वो मार के जाएगा। तो इसमें यही है, इसमें कि वो आपसे छीन के ले जाने से पहले खुद
दे दो। जैसे कर्ण ने दे दिया, कर्ण कुंडल दे दिया कि लेके जाओ भाई, दे दो, त्याग कर दो, हो गया। तभी निब्बाणम परमम। जैसे लास्ट में मूवी के एंड में एक डालते हैं, दो चीज डालते हैं कभी कभी। एक डालते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, एक और डालते हैं शुभम। अभी मेरा जाने का वक्त हो गया, तो शुभम। कुछ कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं है, पता नहीं आप अभी ब्रह्मलोक पहुंच गए या कौन सी लोक पहुंच गए। और कुछ है या अभी समाप्त करें? तो मिच्छादिट्ठी आप सारे लोगों का चले जाए। हाँ अच्छा, प्रीति जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती थी। हाँ प्रीति जी बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर जैसे बच्चे अभी बाहर गए हैं, यानी कभी बाहर जाते हैं तो डर लगता है, तो वो डर को कैसे निकाले? डर को त्याग करके निकाल सकते हो कि आपका बच्चा है ही नहीं है। आपका सारा जितना भी लोग है सारे आप ही के बच्चे हैं, ऐसे लेना पड़ेगा। नहीं तो कोई चांस ही नहीं है कि डर तो रहेगा ही। ये संसारी डर है, क्या करें। ऐसे सोचते ही है सर कि जैसे अपने अपने कर्म साथ में लेके आए हैं, तो अपने अपने कर्म के साथ तो करना ही पड़ेगा, फिर भी थोड़ा सा डर रहता ही है, तो वही सोच रहे थे कि इसके लिए देखो उत्तर नहीं है कि डर को कैसे निकाला जाए। इसके लिए एक ही उपाय है कि दे दो। आपका बच्चा जैसे आप सोच रहे हो, आपका बच्चा है ही नहीं है सच में देखा जाए। हाँ बच्चा है, सही बात है, पर आपका नहीं। बच्चा तो बच्चा होता है, जैसे पति तो पति होता है, पत्नी तो पत्नी होती है। मेरा पति कैसे होता है, मेरा पत्नी कैसे नहीं होता। तो पत्नी को पत्नी की तरह देखो, पति को पति की तरह देखो, बच्चे को बच्चे की तरह देखो, बस हो गया। प्रीति जी ये ऐसा हो गया ना, एक मूवी बनाने के लिए कोई आया है ना, वो काम ढूंढते ढूंढते आया। एक डायरेक्टर ने कहा देख भैया तुम्हें मैं इस रोल दे रहा हूँ का, बहुत ही अच्छा रोल है, करोगे, निभाओगे? ने पूछा क्या करना पड़ेगा? देख प्यारे अभी क्या है ना, तुम ये अस्पताल में पैदा हो जाओगे। हाँ जी हो जाऊंगा। फिर उसके बाद में आपका ये माँ बाप होंगे। हाँ होंगे। फिर क्या होता है, तुम ये स्कूल में जाओगे। हाँ जी जाऊंगा। फिर देखो ना अभी तुम बड़े होते जाओगे। हाँ बड़े होता जाऊंगा। फिर बाद में पिटाई विटाई होती रहती है स्कूल में, तुमने एग्जाम ठीक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हाँ जी समझ में आ गया, तो ये सब करना पड़ेगा। हाँ जी कर दिए। फिर डिग्री देनी पड़ेगी, वहाँ पर भी बहुत पिटाई विटाई होती रहती है, पढ़ना पड़ेगा। ये तुम्हारा पिता कुछ कहेंगे, माँ कुछ कहेगी, जो वैसे वैसे चलता रहेगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है। फिर ग्रेजुएशन हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। उसके बाद में काम ढूंढना पड़ेगा, वो तुम्हें करना पड़ेगा काम ढूंढना। हाँ जी करूँगा। फिर देखो ना अभी कोई देख के तुम्हें शादी कर लेगा। हाँ जी करने दो। फिर उसके बाद में बच्चा पैदा हो जाएगा। हाँ जी होने दो। फिर उसका देखभाल करना पड़ेगा। हाँ जी होने दो। और डायरेक्टर ने कहा सचमुच में तुम एक सब कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ। ठीक है, ने ले लिया। अभी वो पागल व्यक्ति ये समझ के बैठ गया वो सचमुच बच्चा है। डायरेक्टर हैरान हो गया, अरे बांगड़ू मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम क्या कर रहे हो? ये नाटक है भाई, तुम इसमें सिर्फ पात्र करने के लिए आए हो और मैंने तुम्हें स्टोरी दिया है। क्या दिया है?
तुम यहाँ पे पैदा हो जाओगे, तुमने कहा हाँ। तुम्हारे ये माँ बाप होंगे, तुमने कहा हाँ। तुम ये स्कूल में जाओगे, तुमने कहा हाँ। तो फिर पढ़ोगे, फिर बढ़ोगे, फिर यूनिवर्सिटी में जाओगे, उसका डिग्री ले लोगे, फिर काम ढूंढोगे, फिर पत्नी या पति को ले लोगे, फिर बच्चा आएगा, उसका देखभाल करोगे। इतना मैंने तुम्हें कहा। कभी भी मैंने तुम्हें कहा ये परमानेंट है? कभी तो कहा मैंने कि तुम बच्चे रह बन के वहीं पे वहीं रह जाओगे ना? स्कूल में वही स्कूल में रह जाओगे ना? देखो ना, वही जवान ऐसे ही रह जाओगे ना? मिडिल एज पे ऐसे आ जाओगे ना? शादी करोगे? ऐसे देखो। अगर ऐसे तुमने देखा है तो तुम्हें बच्चा कहां से आ गया, ये पत्नी कहां से आ गई, ये सब पूरा आपका इन नाटक को तुमने सच मान लिया। जो नित्य नहीं है उसको नित्य मान लिया, मतलब पत्नी रहेगी। अरे नाटक है प्यारे, मूवी देखने के बाद हो गया। ये 100 साल की मूवी है मैक्सिमम, चाहे देखो 80 साल हो सकती है मूवी, या 60 साल, या 50 साल, या 30 साल, या 20 साल, कुछ तो होगी। पर तुम्हें ये किरदार जो निभाई है, तुम्हें देख के जाना पड़ेगा वापस। तो उसको समझ में नहीं आया। वो भी प्रीति जी आप ही की तरह पूछ रहा था, मुझे डर लगता है क्या करूं। वो डायरेक्टर ने कहा थोड़ा पागल खाना एक बार जाके आओ, क्योंकि मैंने तुम्हें ये स्क्रिप्ट लिख के दिया है कि तुम क्या करने वाले। मैंने कभी कहा बच्चे से प्यार करो करके? प्यार जताओ करके कहा है, प्यार करो करके कहा है? मैंने पत्नी को कभी प्यार करो करके कहा या पत्नी को प्यार जताओ करके कहा है? आप जिनसे भी मिलोगे उनसे मैत्री भावना में रहो। मैं थोड़ी कहा तुम्हें उसको प्यार करना है। अभी भुगतो, क्योंकि मैं इस स्क्रीन को निकाल रहा हूं, काट रहा हूं। ये मुझे नहीं चाहिए, ये मूवी में नहीं रहने वाला, तो मैं काट रहा हूं। और उसको कहते हैं च्युति। बस वही है। अभी मूवी से कट गया, अभी मैं क्या कर सकता, नहीं कर सकते। तो प्रीति जी हम सारे लोगों का यही हालत है। ठीक है सर। आप देख लो, सचमुच में किरदार बनना चाहते हो या सच में वहां फंसना चाहते हो। ठीक है सर। चलो आज के लिए ये ड्रामा यहीं पे स्टॉप करते हैं फिर। ओके यार, हाँ क्षमा याचना हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतम् अच्चयं खममे भन्ते भूरिपैया तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतम् अच्चयं खममे धम्मा संदिग्धक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्चयं खममे संगः पुण्यं खेतं अनु
तरोति। साधु 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 साधु